एंड वेलकम। सी आज के सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। वन क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट इन द लास्ट वीडियो और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इसके सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई का क्वेश्चन, यानी कि वेरीफाई द फॉलोइंग, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपको 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3 और इक्वल्स टू में आपको ये वाला डिजिट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे पहले 18 और 18 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। आप चाहें तो मैं इसको आपको लिख कर दिखा देती हूँ। प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3। उसके बाद इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 आप माइनस करेंगे, दैट इज 4। अब इसके लिए आप टेबल ट्रिक को यूज कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए। इफ इन एनी केस के आपको 18 की टेबल में कुछ कंफ्यूजन है तो 8 4 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 32, तो सिंपल आप 32 लिख दीजिए एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 4। 2 को आप एज इट इज लेके 4 और 3 को ऐड कर लीजिए विच इज 72 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद आते हैं इसके राइट हैंड साइड पार्ट पर। तो राइट हैंड साइड पार्ट को हम ले लेते हैं यहाँ पे और 18 मल्टीप्लाई बाय 7 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर भी आप टेबल ट्रिक को यूज कर सकते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 7, तो सबसे पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 56, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6 को एज इट इज रख के 7 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126। आप यहाँ ले लीजिए 126 और उसके बाद यहाँ बीच में डाल लीजिए सिंपल प्लस का साइन और 18 मल्टीप्लाई बाय -3 है, तो माइनस तो आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप टेबल ट्रिक को यूज कर सकते हैं। 8 3 हो जाएगा आपके पास यहाँ 24 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 एज इट इज और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 54। आई होप कि आपको ये टेबल्स आती होंगी, बट वैदिक मैथ्स की ट्रिक को आप कितने भी बड़े डिजिट्स के इजीली टेबल्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 126 को जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस हो जाएगा -54 से। अब देखिए आप चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा वैदिक मैथ्स का ट्रिक बताती हूँ। देखिए इन एनी केस यहाँ पर देखिए वैसे तो ये बहुत इजी सब्ट्रैक्शन है, 6 में से 4 चलेगा 2, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर नीचे था, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर नीचे है 5 और ऊपर है छोटा नंबर। अब देखिए वैसे तो आपको पता है कि यहाँ से कैरी ओवर करके सिंपल आप 12 - 5 कर सकते हैं, बट मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करवाऊंगी सब्ट्रैक्शन की, बहुत इजी और ट्रिक्स है। देखिए 5 का जो है ना फ्रेंड देखेंगे आप, 5 का फ्रेंड होता है 5, क्योंकि जब भी आपको कोई भी नंबर का फ्रेंड देखना हो तो उसको 10 नंबर बनाना बहुत जरूरी है। तो 5 का फ्रेंड होता है 5, तो 5 आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो 5 जब आप यहाँ लिखेंगे तो 2 और 5 को ऐड कर लीजिए उस केस में, तो 2 और 5 हो गया 7। और इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन टेबल ट्रिक को भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं विच इज 72। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 72 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 72 ही आ रहा है। तो पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके हम सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दे रखा है -21, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है -4 एंड -6। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, -21 एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट ले लीजिए, ये था -4 प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ माइनस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। उसके बाद इसी को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -21 एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि इंटीजर्स में माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, लेकिन 6 आपका बड़ा डिजिट है, उसका साइन माइनस का, मैं सबसे पहले माइनस लगाना प्रेफर करती हूँ, देन आफ्टर एडिशन करूंगी तो 6 और 4 हो जाएगा 10। उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों नंबर के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस और सिंपल 210 विल बी दी राइट आंसर। इसी तरीके से इसका राइट हैंड साइड भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सी इसके अंदर आपको ये दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी टेबल ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी था, 4 2 8, तो सिंपल ये हो गया 84। 84 के बाद आ गया प्लस और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी बहुत इजी, माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है
और 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। ये सिंपल आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। करने पर 6 और 4 हो जाएगा 10 का 1 कैरी ओवर, 2 और 8 होता है 10 + 1 का 1 एंड देन 1 कैरी ओवर हो गया तो 2। सो 2 1 0 विल बी द राइट आंसर। होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों का आंसर देखो सेम आ रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इस केस में आप एक चीज ध्यान रखना, पेपर में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा एंड दिखाना पड़ेगा। इसके नीचे आप लिखेंगे इसको यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आप लिख लीजिए ये पूरा का पूरा लिख करके, और इक्वल्स टू आप लिख देंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन भी दोबारा लिखना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करके इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू। और उसके लिए आप जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 को a से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -a, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको ये भी पता है कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसी तरीके से हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट बेसिकली विद -1 इज। तो अब आपके लिए बहुत ईजी है, यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको माइनस दे रखा है तो आप इसको सिंपल प्लस में ले लीजिए आंसर, या फिर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड देन 22। इसी तरीके से 37 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि a आपका इंटीजर हो गया, आंसर आ गया -37। लेकिन एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। 0 का आंसर 0 ही आएगा। दिस इज द राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ए और बी पार्ट, यानी कि जो इसका थर्ड का ए और बी पार्ट था वो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए कि फॉर एनी इंटीजर अगर हम बात करें ए इज और -1, सो मल्टीप्लाई करने पर विल गेट -a, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी आंसर दे दिया था। इसी तरीके से डिटरमाइन द इंटीजर्स के लिए मैंने आपको बताया था, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर, जैसे कि क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग द पैटर्न -1 into 5 एंड राइट द वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन शोइंग द सम पैटर्न्स टू -1 into -1 इक्वल्स टू 1, यानी कि 5 वाले को -1 तक आपको लेकर जाना है। कैसे? बहुत ही इजी पैटर्न है, इसका आपको याद होगा, मैंने पैटर्न आपको कुछ ट्राई दी इसके क्वेश्चंस में भी करवाए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे -1 into 5, जो कि आंसर हो जाता है -5। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे -1 तक लेकर जाना, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 4 तक, फिर ये नीचे आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ये 3, इस तरीके से, फिर -1 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, -1 हो जाएगा आपके पास में 1, और उसके बाद -1 आपके पास हो जाएगा सिंपल 0 भी आएगा इसके लिए, क्योंकि नंबर लाइन के बाद पहले पॉजिटिव एंड देन फिर नेगेटिव। अब 0 से पहले आता है आपके पास में -1। तो ये आपको पैटर्न आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से बना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, ये आंसर आता है -4, ये आता है -3, आता है -2, ये -1, ये 0 एंड देन -1। इतना क्लियर हो गया। अब इसका पैटर्न कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर है -5, तो आपको लेना है -5, और उसके बाद माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है ये वाले जितने भी -1 बार बार लिखा है ना मैंने, सिंपल आपको -1 लिखना है, यहाँ पे हर बार -1 लिखना है, माइनस करना है हर बार -1 और ऊपर वाली डिजिट उठानी है आपको। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न बन गया। अब आप चाहें तो उसको देखिए सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हो गया -5 और माइनस माइनस होता है +1, तो -5 + 1 में आंसर माइनस में आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 - 1 हो गया 4। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिंपल -4 उठा लीजिए, माइनस कर दीजिए -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -4 + 1, आंसर -3 में आएगा। इसी तरीके से -3 वाले डिजिट को ऊपर से ले लीजिए और माइनस कर दीजिए -1, तो आंसर -3 + 1 हो जाएगा, आंसर -2 आ जाएगा। अब -2 ले लीजिए ऊपर से, -2 माइनस कर देंगे -1 पैटर्न में, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 विल बी दी आंसर। इसी तरीके से पैटर्न में -1 ऊपर से ले लीजिए और उसके बाद माइनस कर दीजिए -1 को, और ये हो जाएगा सिंपल -1 + 1।
ठीक है, तो प्लस और माइनस का है तो 0 बन जाएगा। अब ऊपर से आप क्या लेंगे यहाँ पे 0, तो 0 जब आप लेंगे तो माइनस एंड देन -1 अगेन, और 0 में आप +1 करेंगे तो 1 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया था क्योंकि माइनस माइनस प्लस था, तो ये 1 आ गया और इसका भी आंसर 1 आ गया। तो आई होप कि ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। इसके थर्ड और फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया आज के क्लास के अंदर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। बाय बाय।